हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राधा तुलसी के कहने पर जब तुलसी को ग्रहण करती हैं तो उन्हें कृष्ण की छवि दिखाई पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे ही सारी गोपियाँ तुलसी का सेवन करती हैं, उन्हें सब में श्री कृष्ण की छवि ही दिखाई देती है, जिसे देख कर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण देवी तुलसी से धन्यवाद कहते हुए आएंगे नजर और कहेंगे कि यदि आप नहीं होती तो मेरी सहायता कौन करता और मेरे लिए ये कार्य नहीं पूर्ण हो पाता। तभी यहाँ पर इन दोनों की बात होती है कि गोपियाँ राधा से आप बहुत प्यार करते हैं ना। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि दरअसल गोपियों ने सदैव मुझे एक नायक के रूप में हर जन्म में हर एक अवतार में पूजा है, और इसीलिए वो मेरे दिल के करीब हैं, क्योंकि वो मुझे खास मानती हैं और मेरे हृदय में भी उनके लिए एक स्पेशल स्थान है। तभी देवी तुलसी यहाँ पर श्री कृष्ण को नमन करती हैं और उनसे आज्ञा लेती हैं। यहाँ पर श्री राधा सोच रही होती हैं कि न जाने गोपा देवी कहाँ चली गई है, और वह इधर उधर गोपा देवी को ढूंढ रही होती है और अपनी सखियों से पूछती हैं कि वो कहाँ हैं। तभी गोपा देवी उन्हें मिल जाती हैं और तभी यहाँ पर श्री राधा उनसे बातचीत के दौरान कहती हैं कि मुझे तुम्हारे प्रेमी से मिलना है। और इस बात का जिक्र करते करते इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं, जिसमें गोपा देवी यहाँ पर श्री राधा से कहती हैं कि आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, उसके पश्चात मैं आपको अपने जो प्रेमी हैं उनसे अवश्य मिलवाऊंगी। यहाँ पर राधा उनको फोर्स करती हैं, मिलने के लिए कहती हैं, और तभी यहाँ पर वो कहती हैं, गोपा देवी के मुंह से निकल जाता है कि अर्ध चंद्रमा की रात्रि जो होगी उसमें होगा मिलन। और ये सुनकर के राधा थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम कौन हो, तुम सही सही बताओ, तुम्हें ये अर्ध चंद्रमा के मिलन की बात कैसे ज्ञात है। गोपा देवी जैसे तैसे बात संभालती हैं और राधा को बात के ध्यान से हटाने की पूर्ण कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि यही कृष्ण है। इसीलिए राधा को बातों में उलझा कर के बात चेंज कर देती हैं और जहाँ से चली जाती हैं। ये सारी बातें बलराम दाऊ को बताई जाती हैं, जिसे सुनकर के वो श्री कृष्ण का बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ समय के पश्चात गोपा देवी को ढूंढती हुई राधा आएंगे और कहेंगे कि गोपा देवी को किसी ने देखा है, कहाँ है। तभी वो नहीं समझ आता है किसी को भी कि कहाँ छुपी है, और इधर गोपा देवी ढूंढ रही होती हैं राधा को, और राधा नदी में बैठी होती हैं नाव में, और वो प्रतीक्षा कर रही होती हैं खुद गोपा देवी की। जैसे गोपा देवी राधा को आवाज़ लगाती हैं, वो उनसे अंदर आने के लिए कहती हैं और नाव में बैठने के लिए कहती हैं, और कहती हैं कि वो देखो बीच समुद्र में, बीच नदी में, वहां पर कमल के पुष्प हैं, हमें वो तोड़ने जाना है, इसलिए तो मेरे साथ आओ। यहाँ पर देवी पार्वती जा रही होती हैं सहायता के लिए राधा को ये बताने कि उनके साथ जो गोपा देवी हैं वो कोई और नहीं श्री कृष्ण है। तभी महादेव कहते हैं कि रुक जाइए गौरी, ये श्री कृष्ण की लीला है, जब तक वो नहीं चाहेंगे हम उनकी लव स्टोरी में, उनकी प्रेम लीला में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब तक वो चाहते हैं कि राधा उन्हें ना पहचाने तो वो नहीं पहचानेंगे, यदि वो चाहते हैं कि राधा उनका सत्य ज्ञात करें तो वो खुद भांप लेंगी। जैसे ही यहाँ पर गोपा देवी नदी में बैठती हैं नाव में आकर के, तभी राधा उनके कान खींचती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ जो तुम दिख रहे हो वो हो नहीं, इसीलिए अपने वास्तविक रूप में आओ। और श्री कृष्ण अपने रियल अवतार में आ जाते हैं और तुरंत उनसे राधा रानी से मुंह फेर कर पीठ घुमा करके खड़े हो जाते हैं। ये देखकर राधा कहती हैं कि तुमने अपना मुंह क्यों घुमा लिया। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था और अभी हमारे मिलन की घड़ी नहीं आई है, इसलिए मैं तुम्हें उससे पहले अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।